हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत अच्छे से कला की बारीकियों को अवगत करेंगे, जो कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग मध्यकालीन कला के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका समय पीरियड जान लेते हैं। किस बुक में क्या समय दिया हुआ है, हम पहले इसे जानेंगे। तो देखिए, 700 ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक ये प्रमाण मिलता है रीता प्रताप की बुक में। ठीक है, कहाँ? रीता प्रताप की बुक में ये प्रमाण मिलता है। और अन्य बुक में मिलता है 750 से 1500 ईसा पूर्व। कहाँ? 750 से 1500 ईसा पूर्व ये कहाँ मिलता है? ये अन्य बुक में मिलता है। ठीक है, अन्य बुक में। तो हम लोग डेट को लेकर एकदम कंफर्म हो गए कि भैया अगर 700 से 1500 ईसा पूर्व आएगा तब भी आपका मध्यकाल चलेगा, और 750 से 1500 ईसा पूर्व आएगा तब हम लोगों का वही समय पीरियड चलेगा। ठीक है, आ रहा है वीडियो अच्छे से? बहुत अच्छा, वीडियो भी बहुत अच्छे से आ रहा है। भीगेंगे आज हम भी आपके साथ पसीनों में, क्योंकि वो रक्त, वो जोश, वो उत्साह, वो पसीने से ही निकलेगी। चाहे वो रक्त की धारा हो, चाहे वो सफलता की धारा हो, और चाहे वो निजी किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व की उभार निकलने वाली हो। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी भूमिका पहले, कि कहाँ से हमको पाल शैली या भ्रंश शैली, जैन शैली, ठीक है, गुजरात शैली आई थी। तो देखिए, भूमिका हम लोग पहले समझेंगे। भूमिका राजा भोज थे। कौन? राजा भोज। राजा भोज की एक किताब है, ठीक है, बुक है, जिसका नाम है सम्रांगण सूत्र। सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, क्या नाम है? तो वो नाम है सम्रांगण सूत्रधार। और एक सोमेश्वर भूपति की बुक है। किसकी? सोमेश्वर भूपति। आ रहा है अच्छे से? ठीक, ये है सोमेश्वर। कहीं कहीं ऐसे लिखा है और कहीं कहीं ऐसे लिखा है। ठीक है, सोमेश्वर भूपति की जो बुक है वो है मानसोल्लास। क्या? वो है आपका मानसोल्लास। ठीक है, मानसोल्लास बुक है। देखिए, इन्हीं दोनों बुक से, यानी कि इन्हीं दोनों कला से जो है कला का एक बुक है, इन्हीं दोनों किताब से कला की समृद्धि का पता चलता है। क्या? कला समृद्धि का ज्ञान। अगर कोई पूछ लिया कि मध्यकालीन कला के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, चीजें कहाँ से उभर कर आई थी, तो आपका यही हो जाएगा कि इन्हीं बुक से चीजों को जो है लिया गया है। अब देखिए, इन चीजों को लिया तो गया है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर राय कृष्ण दास जी हैं। कौन? राय कृष्ण दास, कला इतिहासकार। कला, पहले नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर राय कृष्ण दास। ठीक है, डॉक्टर राय कृष्ण दास। ये कला इतिहास का अर्थ है, एक एक चीजें लिखाना नहीं है, क्योंकि ये सब तो आप जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने यहाँ की जो कला थी, देखिए, बिहार शैली का था, तो ऐसे नाना प्रकार के जो है शैलियों का यहाँ वर्णन मिलता है। लामा तारानाथ भी यहीं से जो है पनपे हुए थे, जो तिब्बत के इतिहास का थे। लेकिन हम सारा चीजें लिख नहीं सकते, बताने का हम सारा प्रयास करेंगे। तो राय कृष्णदास जी जो है यहाँ पर 4 शैलियों में बांटते हैं। ठीक है, राय कृष्णदास प्रकृत, ठीक है, प्राकृत
शैली, प्रकृत शैली को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 भागों में बांटा, यहाँ तक ठीक है। इन्होंने 4 भागों में बांटा है और वो 4 भाग क्या है, तो एक है पाल शैली, ठीक है, क्या पाल शैली, दूसरा है जैन शैली, तीसरा है अपभ्रंश शैली, चौथा है गुजरात शैली। ठीक है, चौथा है गुजरात शैली। देखिए ये 4 भागों में इन्होंने प्रकृत शैली को ही मध्यकालीन कला भी कहते हैं, तो इन शैलियों को इन्होंने 4 भागों में बांटा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, तो ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए इसके बाद इन्होंने यहाँ पर 5 रंग का वर्णन किया है। ठीक है एवं 5 रंगों का वर्णन किया। इन्होंने 5 रंगों का लगे हाथ वर्णन किया, ये भी जान लीजिए कौन कौन सा है। लाल, लाल, पीला, नीला, काला व सफेद। ठीक है, इन्होंने 1 2 3 4 5 इन्होंने 5 रंगों का भी यहाँ पर वर्णन किया है। साथ ही इन्होंने कहा कि ये जो केंद्र है यहाँ के, ठीक है, ये जो कर देखिए अभी तो हम पाल शैली अब यहाँ है। ठीक है, अब हम देखते हैं पाल शैली के विषय में। किसके, अब हम पाल शैली के विषय में देखते हैं। तो देखिए यहीं से ना, तो देखिए इसे हम यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ हम लिखेंगे पाल शैली। देखिए पाल शैली का जो समय है 750 से 1197, कितना 1197, 750 से 1197 जो है मिलता है पाल शैली के प्रमाण। यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ एकदम ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक थे आपके सोमेश्वर सम्राट। देखिए पाल शैली का जो है कहाँ पर चीजें हुआ, तो यहाँ पर एक थे रामेश्वर। ठीक है, क्या रामेश्वर, देखिए कहीं कहीं रामेश्वर लिखा है, कहीं कहीं रामेश्वर स्थल लिखा है। तो देखिए यहाँ पर रामेश्वर में सम्राट थे जिनका नाम था हर्ष। ठीक है, क्या नाम था, हर्ष। हर्ष के बाद क्या हुआ, हर्ष के बाद शशांक वंश। ठीक है, हर्ष के बाद शशांक वंश। शशांक वंश के 100, ठीक है, शशांक वंश के 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद यहाँ की जो जनता थी ना वो बहुत प्रतंडित थी, बहुत प्रतंडित थी यहाँ की जनता। कब, तो जानते हैं 730 से लेकर के 740 के मध्य जनता परेशान होकर, ठीक है, जनता परेशान होकर गोपाल नामक एक साधारण व्यक्ति को, ठीक है, परेशान होकर गोपाल, ठीक है, गोपाल नामक एक साधारण व्यक्ति को राजा बना दिया। देखिए यहाँ पर सम्राट जो हर्ष थे, इनके बाद शशांक वंश के 100 वर्ष बाद जब देखिए जिस जगह का राजा नहीं होता ना, वहाँ कोई अपने आप को राजा समझ लेता है, तो वहाँ की जो त्रासदी होती थी, लोगों को तड़पाया जाता था। ये बंगाल की बात है, ठीक है, बंगाल।
तो यहाँ के लोगों ने कहा कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें अपना एक निजी राजा बनाना होगा। तो उन्होंने कहा राजा बनाएंगे हम अपनों के बीच के, ना कि किसी बड़े लोगों के, हम अपनों के बीच के बनाएंगे। और फिर इन्होंने 730-40 के मध्य में जो है गोपाल नामक एक साधारण व्यक्ति को, अगर आपको प्रमाण की जरूरत लगेगी किसी भी को तो मैं प्रमाण दूंगा, ठीक है, साधारण व्यक्ति को राजा बना दिया। यहाँ तक एकदम सिलसिला जो है बहुत अच्छे से चला। और यही गोपाल धर, ठीक है, राजा बना दिया। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना, पाल वंश की स्थापना की, ठीक है। देखिए जब ये राजा बन गए तो इन्होंने कहा चलो ठीक है भैया, मेरा नाम गोपाल दास है, अब हम अपने जो पुत्र रहेगा धर्मपाल, धर्मपाल के बाद जो है देवपाल, ऐसे अब हमारे बच्चे जो है राजा बनेंगे। क्योंकि देखिए कला प्रवीण राजा थे, ठीक है, प्रजापालक थे, कला प्रेमी थे, पोथी पोथी बहुत सारा काम ये मान लीजिए, विकास जो है इनके समय में बहुत ताबड़तोड़ हुआ। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब देखिए हम कला की दृष्टि से जो है एक प्रभाव डालते हैं, एक सिर्फ एक कला की दृष्टि से। गोपाल पाल, ठीक है, गोपाल पाल के बाद देखिए गोपाल तो नाम ही था, ठीक है, इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया, तो धर्मपाल ने क्या किया बताओ, तो धर्मपाल ने भागलपुर में, बिहार के अंतर्गत जो भागलपुर है वहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने, धर्मपाल ने भागलपुर जो बिहार के अंतर्गत आता है, क्या किए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। देखिए बहुत पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है, तो देखिए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये गंगा नदी के तट पर है। कहाँ है, कि ये गंगा नदी के तट पर है। यहाँ तक ठीक है। अब देवपाल, वित्तपाल, देवपाल, ये सब देखिए पहले हम फिलहाल देखिए। अब इनके बाद क्या होता है ये देख लेते हैं। कि इनके बाद इनका पुत्र होता है, क्या, इनका भी एक पुत्र होता है जिसका नाम था देवपाल, ठीक है। यही देखिए धर्मपाल वित्तपाल ने, ये कला प्रेमी था, ठीक है, कला प्रेमी था, प्रजापालक था, कला प्रेमी, प्रजापालक, निष्ठावान, धर्म प्रचारक, यानी कि ये मान लीजिए कि इसमें बहुत खूबी थी, किसमें, देवपाल में, ठीक है। अब देवपाल के समय सबसे ज्यादा पोथियों का प्रमाण मिलता है, ठीक है, कहाँ, पोथियों का प्रमाण जो है सबसे ज्यादा मिलता है देवपाल के समय। देखिए अब हम चाहेंगे कि इसी में सारा समाहित कर दें, ठीक है। अब देवपाल ने, ठीक है, देवपाल ने गया, कुर्कीहार, नालंदा और सारनाथ, ठीक है, और कहा, सारनाथ, ये 4 जगह पर इसने जो है मूर्ति उत्कीर्णन कराया, ठीक है। क्या यहाँ पर 4 जगह इसने जो है मूर्तियां बनवाई, याद रखो, ठीक है। 4 जगह, कौन कौन सा केंद्र इसने बनाया, तो देखिए इसने जो केंद्र बनाया था गया, कुर्कीहार, नालंदा, सारनाथ, ये 4 जगह था, ठीक है। अब और चीजें देखिए, ये जो पाल शैली है ये अजंता से, ठीक है, अजंता से प्रेरित थी।
पाल शैली अजंता से प्रेरित थी। ये बात जान लीजिए, प्रेरित थी। अब एक बात जानिए, देखिए एक बात आप बहुत अच्छे से चीजें जान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र था बिहार, बंगाल, नेपाल। क्या बिहार, बंगाल, नेपाल। देखिए जब जब आप पुनरुत्थान की जब कहानी सुनेंगे बंगाल से, तब भी बंगाल से, सारी चीजें बंगाल से ही क्यों शुरू होती थी, कभी हम लोग सोचे हैं? तो जैसे हम लोग पाश्चात्य कला में देख रहे थे कि सारे विद्वान इटली में आकर इकट्ठे हुए थे, वैसे जितने पढ़े लिखे समृद्ध व्यक्ति थे हर प्रकार से, मैं कहीं नहीं कहता पढ़े लिखे, हर प्रकार से, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का इतना बड़ा घर था, माना जाता है 51 लोग सदस्य थे, इससे प्लस थे, सब के सब पढ़े लिखे। भारत में शिक्षा नहीं थी, पेरिस, लंदन, यहाँ सब लोग पढ़ने जाते थे, तो समृद्ध थे। तो बंगाल पहले से ही समृद्ध था। तो देखिए बंगाल, पाल शैली का केंद्र जो है बंगाल, बिहार व नेपाल था। यहाँ तक ठीक है। कहाँ था? बंगाल, बिहार और नेपाल था। अब देखिए पोथी, पोथी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पोथी। तो पोथी में क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ पर जो पोथियां बनती थी 22.5 गुणे 2.25 इंच में। क्या? 22.5 गुणे 2.25 इंच में बनती थी। अब देखिए ये बनती कैसे थी? तो ये ताड़पत्र पर बनती थी, ठीक है। इसकी लंबाई होती थी 22.5, इसकी होती थी 2.25 इंच। तो देखिए ये कैसे बनती थी? तो देखिए यहाँ पर ऐसे चित्र बनते थे, फिर इधर इधर जो है लिखा जाता था, ठीक है, ऐसे बनती थी। अब देखिए यहाँ की पोथी जो है किसकी? पाल वंश की, पाल वंश की। प्राचीन, सबसे प्राचीन क्या है? तो वो है प्रज्ञापारमिता। क्या है? ये है प्रज्ञापारमिता, ठीक है। प्रज्ञापारमिता का समय माना जाता है 100 से लेकर 600 ईस्वी। अब इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे नागार्जुन, ठीक है। इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे नागार्जुन। अब पाल वंश के जो और पोथियां हैं उसमें कौन कौन सा है? तो देखिए इसमें है साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुहा। तो साधनमाला, गंधव्यूह, ठीक है, और साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, करणदेव गुहा और पंचशिखा। देखिए कहीं कहीं पंचशिखा लिखा होता है, कहीं कहीं पंचशिखा लिखा होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है महायान शाखा से थी। किससे? महायान शाखा से थी। अब और देख लीजिए, तो एक सबसे प्रमुख यहाँ पर है, यहाँ पर है कि बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन चित्र। जो सबसे प्राचीन, वो जो सबसे प्रमुख है वो है बुद्ध योग मुद्रा में, ठीक है, योग मुद्रा में कमल पर आसीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, ठीक है, ये जो है यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। लगे हाथ ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक है। सुनहरे रंग का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ था। वो तो आपकी अपभ्रंश शैली में हुआ था। कहाँ? अपभ्रंश शैली में हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही साथ जब भी बात आएगी ताड़पत्र, पोथी, पोथी कला की शुरुआत कहाँ हुई? तो आप आंख मूंद के लगा दीजिएगा पाल,
ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सीधे चीजें समाहित हो पाई वो हमने समाहित किया। ज्यादातर चीजें ये है, देखिए मैं चाहता कि ये सब मत बताता, यही पाल से शुरू कर देता, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि भूमिका समझ लेना बहुत अनिवार्य होता है। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मध्यकालीन चित्रकला, ठीक है। देखिए मध्यकालीन जो चित्रकला है 700 से 1500 ईसा पूर्व, जो सॉरी ईस्वी, 700 से 1500 ईस्वी रीता प्रताप बुक में मिलता है। अन्य बहुत बुक जो आजकल आ गई हैं इसे हम ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, तो ये 750 से 1500 है, ठीक है। इसके बाद हम भूमिका देखेंगे कि पाल शैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखिए पाल शैली की शुरुआत राजा बहुत थे जिन्होंने सम्रांगण सूत्रधार लिखा था रचना, और सोमेश्वर भूतपति थे जिन्होंने मार्शल लॉस लिखा था, ठीक है। इन्हीं दोनों पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो कला के विषय में विस्तृत जानकारी मिलेगी। प्लस तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने यहाँ की चीजों को जो है विभाजित किया था और इन्होंने बांटा था, जैसे पूर्वी कला पश्चिमी कला, इन सब में बांटा था। उन्हीं के बाद एक कला इतिहासकार हैं राय कृष्ण दास, डॉक्टर राय कृष्ण दास, इन्होंने प्रकृत शैली को 4 भागों में बांटा। क्या प्रकृत शैली, देखिए ये जो प्रकृत शैली है ना ये यही आपका है, ठीक है। प्रकृत शैली या प्रकृत चित्रकला जो है यही है। तो इन्होंने पहला पाल शैली, जैन शैली, भ्रंश शैली और गुजराती शैली 4 भागों में बांटा। तो अब हम यहाँ से पाल शैली को देखेंगे। तो पाल शैली की जो समय है 750 से 1197 ईस्वी, सॉरी ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, हाँ बड़ी कंफ्यूजन। देखिए यहाँ सम्राट हर्ष के बाद शशांक हुए, उसके बाद, ठीक है क्या, इसके बाद 100 वर्ष तक कोई राजा नहीं हुए। क्या कोई राजा 100 वर्ष तक नहीं हुए। तो जो आए वही मार कर जाए, जो आए वही गाली देकर जाए। देखिए घर में, जिस घर में एक अभिभावक नहीं रहते ना, कोई भी आंख उठाकर चला जाता है, यही चीजें था। तो यहाँ की जनता बहुत त्रास हो गई। फिर जनता ने 730 से 40 के मध्य जनता परेशान होकर एक साधारण व्यक्ति को, अपने बीच में से ही एक साधारण व्यक्ति जिनका नाम था गोपाल, इनको इन्होंने राजा बना दिया और गोपाल से ही पाल वंश की स्थापना शुरू हो गई। यहाँ तक समझ में आया। अब इनका पुत्र था धर्मपाल, जो देखिए ये यूजीसी नेट का बहुत फेवरेट है, जो बच्चे दिए होंगे पूछा जाता है, ठीक है। और वैसे भी पूछा गया है, लेकिन यूजीसी नेट में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इसलिए नहीं पूछा कि धर्मपाल ने क्या बनाया, इसलिए पूछा गया था कि कौन सा विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट के पास है, ठीक है, इसलिए ये हो गया था। देखिए इनका जो पुत्र है धर्मपाल, ये भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। फिर इसका पुत्र है जिसका नाम है देवपाल, ये बहुत कला प्रेमी, प्रजापालक और निष्ठावान व धर्म प्रचारक था। इसके समय में जो कला के केंद्र बना, ठीक है, कला का केंद्र बना वो गया, कुर्कीहार, नालंदा और सारनाथ था। इसके बाद जो है देखिए राय कृष्ण दास यहाँ भी कहते हैं कि यहाँ लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, यानी कि 5 भागों में यहाँ पर रंग के प्रमाण मिले हैं, लेकिन सुनहरे रंग का प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि सुनहरे रंग का प्रमाण मिलता है अभ्रंश शैली में, हम सभी लोग जानते हैं। इसके बाद पाल शैली अजंता शैली से प्रेरित थी, ठीक है। इसका जो केंद्र था बंगाल, बिहार और नेपाल था। आज अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि बंगाल ही क्यों, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, बंगाल ही क्यों, इसके विषय में हम बताएंगे। तो बंगाल, बिहार और नेपाल से ये प्रमुख केंद्र बना। यहाँ की जो पोथियों का साइज था वो 22.5 गुणे 2.25 इंच का था। यहाँ तक ठीक है, 22 गुणे 2.25 इंच, समझ में आया। अब आगे देखिए पाल वंश, देखिए पोथिक प्रारंभ माना जाएगा, पोथिक शुरुआत कहाँ से हुई, तो पाल वंश, ठीक है। सर्वप्रथम ताड़पत्र शुरुआत कहाँ हुआ, पाल वंश। पूर्वी दिशा में कौन सी थी, जैसे पूर्वी शैली, पश्चिमी शैली। पूर्वी शैली में क्या हुआ था आपका, पाल शैली। हम भारत की बात कर रहे हैं, अब आप जापान